लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। पहले बिहार को पहले एजुकेट कीजिए, सेक्स एजुकेशन तो बाद में दीजिएगा, पहले एजुकेशन पे आप बात क्या नहीं करते हैं। किसी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और आप ऐसी भाषा और लहजा का प्रयोग करेंगे, वो भी विधान परिषद में। आपको शर्म आनी चाहिए। करते करते अंत में कह देगा कि बाहर निकाल लो, मतलब मैं उस शब्दों को फिल्टर करके फिर भी मैं बोल रहा हूँ। झगड़ा के बैगन है ऐसे रहेगा, इन्हें हल्का पलरा मारेगा तो बैगनवा की तरह इन्हें लग जाएंगे, फिर इन्हें आरजेडी में आ जाएंगे। ये आदमी का कोई अपना अस्तित्व नहीं बच गया। हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज भाषण दे रहे थे। भाषण का विषय था जनसंख्या नियंत्रण। इस भाषण में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है, इसी शब्द पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक युवा पत्रकार जुड़ चुके हैं, निशांत जी। निशांत जी से हम बात करेंगे कि एक मुख्यमंत्री का जो ये शब्द है, उस शब्द को ये पत्रकार महोदय किस नज़र से देखते हैं। आपने भाषण सुना आज नीतीश कुमार जी ने? बिल्कुल सुना है। नीतीश बाबू जो हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का नेतृत्व करते हैं, पर एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो भाषा लहजा का आपने प्रयोग किया है, आपके लिए सबसे पहले एक ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सलाम है आपको, क्योंकि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून जो होता है उस पर आप बहुत तरीके से आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को आप स्कूल में एजुकेट करवा सकते हैं, पर आपने जिस शब्दों का चयन करके एजुकेट कराया है, 10 जूता तो आपको जरूर पड़ेगा अगर स्कूल में अगर उस तरह एजुकेट कराया आपने। ये क्या कह रहे हैं, अब लड़का लड़की अगर शादी करेगा तो साथ सुतबे ना करेगा और साथ सुतेगा तो करबे ना करेगा। अरे क्या करेगा जी, वो पार्ट लाइफ का पार्ट है, ठीक है, उसको आप बता सकते हैं, ढंग से बता सकते हैं। दूसरा बात ये आप कह रहे हैं करते करते अंत में कह देगा कि बाहर निकाल लो, मतलब मैं उस शब्दों को फिल्टर करके फिर भी मैं बोल रहा हूँ जो शब्द हैं, क्योंकि मैं भी वो शब्द जो है वो बोल नहीं पाऊंगा कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग और आप विधानसभा में कर रहे हैं। ये ऐसे मूर्ख हैं आप, आपको जानकारी नहीं, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इतने मूर्खता से आप इसका जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप एक मुख्यमंत्री हैं जी, आप कोई विधायक नहीं है। एक विधायक के लिए थोड़ा देर के लिए चल भी जाएगा, आप किसी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और आप ऐसी भाषा और लहजा का प्रयोग करेंगे, वो भी विधान परिषद में। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो होता है प्रोटेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप एजुकेट करें। आप ये क्या कह रहे हैं, करते रहोगे रोज करबे ना करेगा, करबे करेगा तो अंत में कहेगा गिरा देगा। अरे क्या आप बोल रहे हैं, आपको है, मानते हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है, पर हमको नहीं पता था कि इनका पूरा भ्रष्ट हो चुका है। पीछे से भी ताली बज रहा था, जो नेताजी के साथ में थे पीछे से एकदम हंस के खिलखिला रहे थे। अरे तो कहावत नहीं है कि जैसे जैसे अगला हर बहेगा वैसे ही ना पिछला हर बहेगा, तो गधा का फौज रखेंगे तो गधे ना होगा, सब गधा का टोली बना कर रखे हुए। जहां डेवलपमेंट का बात करना चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का बात कर रहे हैं। खुद का जनसंख्या देखिए ना, पहले ये बोल रहे हैं 4 पॉइंट पहले था, अब 2.9 हो गया, अगले बार देखा जाएगा तो 2 तक आ जाएगा। अरे पहले बिहार को पहले एजुकेट कीजिए, सेक्स एजुकेशन तो बाद में दीजिएगा, पहले एजुकेशन पे आप बात क्या नहीं करते हैं। इनको सेक्स एजुकेशन से मतलब है, इलेक्शन अभी आ रहा है ना, ये तरह तरह के भी कानून लाएंगे, तरह तरह का प्रोपेगेंडा लाएंगे, पर लागू कुछ नहीं होगा। ये लिख के ले लीजिएगा, बस यही कहेंगे कि रात को सुतबे ना करेगा तो करबे ना करेगा, तो करेगा तो अंत में बाहर निकाल लेगा। कि लड़कियों भी सब पढ़ने लगी है तो समझदार हो गई है ना। अरे पढ़ाइएगा तब तो, भ्रष्ट कर दिए पूरे बिहार को आप गांजा के विधि में, गांजा के नशा में, ये शराबबंदी किए हुए हैं, होम डिलीवरी शुरू करा दिए हैं, लोग के लिए तो फैसिलिटी हो गया, घर पे बैठे मंगा लीजिए। हाँ, और बहुत सारे, मैं कई चैनलों पर देख रहा हूँ कि ये वीडियो अपलोड हुई है, तमाम तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उस पार्टी की तरफ से या फिर जो गठबंधन में कोई पार्टी है उनके तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और तमाम तरह के लोग हैं। आप ये समझिए कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लोग आवाज़ उठाते थे कि हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उनका ये शब्द आपको लग रहा है अभी पूरा देश कहीं ना कहीं सुन रहा होगा? और ये बात है, एक तो हमारे बिहार को ऐसे ही एक है कि दृष्टि से देखा जाता है, बिल्कुल।
अब पूरे भारत के लोग एक मुख्यमंत्री का बयान ये सुन के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या इमेज बनेगा बिहार का ऐसे में? ये एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है कि लोग जब इस भाषणों को सुनेंगे और मजाक बनेगा। अभी मीम बनना शुरू हो गया है, अभी से ही, अभी भाषण को कुछ घंटे ही हुए हैं और अभी मीम बनना शुरू हो गया है। दूसरी बात ये, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का नेतृत्व ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का बात करते हैं। कौन देगा जी आपको वोट? आप पहले अपना विधानसभा में और अगले बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना सीट बचा लीजिएगा, आप मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा लीजिएगा। पर आदमी बहुत होशियार है, तुरंत बीजेपी के पलरा में कूद जाएंगे। डगड़ा के बैगन है, ऐसे रहेगा, एल्ले हल्का हल्का पलरा मारेगा तो बैगनवा की तरह इन्हें लग जाएंगे, फिर इन्हें आरजेडी में आ जाएंगे। ये आदमी का कोई अपना अस्तित्व नहीं बच गया है, अपना कुर्सी से मतलब रह गया है। बिहारी कैसे भी जलील हो, कहीं भी जलील हो, बस उनको इससे मतलब है। और ये अगर आदमी बिहार का और बिहारी का मर्यादा का ख्याल रखते तो ये जिस शब्दों का चयन कर रहे थे और मतलब और जिस शब्दों का चयन करके ये भाषण दे रहे थे और उनके पीछे जो थे लोग, विधायकगण लोग बैठे हुए थे और हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। एक विधायक नहीं खड़ा होकर बोला कि आपका शब्दों का चयन गलत है। और यहाँ तक मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्ष ने भी नहीं निशाना साधा इस पर, ना किसी ने कुछ नहीं हुआ, सब ही कर रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, सभी के लिए ये विडंबना की बात है, बिहार की बात है। एक एजुकेशन सिस्टम की आप बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में 6 को जोड़ना चाहिए। पहले एजुकेशन सिस्टम में आप पहले एजुकेशन को तो जोड़ ले, आप बात करते हैं यार। और ये प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखते हैं। प्रधानमंत्री का मतलब जानते हैं? तो कह देने से हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे मुख्यमंत्री आप सौभाग्यशाली हैं कि हाँ हैं आप मुख्यमंत्री, नहीं तो अच्छा लोग को विधायक का कुर्सी नसीब होना मुश्किल हो गया हुआ है। आप होशियार आदमी, आप जानते हैं कुर्सी कैसे बचाना है, बिहार के लोगों के इमोशन के साथ कैसे खेलना है। अभी चुनाव आ रहा है तो अब जातीय जनगणना करा रहे हैं, लोग को जात में बांट दिए। अब बात करते हैं आप एजुकेशन ये कराएंगे, जो जात में बांटने का काम कर रहे हैं वो एजुकेशन पर ध्यान देंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। पूछ लिया जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या क्या होता है तो इनको खुद नहीं पता होगा, ये वो पर्चा लेके आते हैं, पढ़ देंगे, चल जाएंगे। बहुत गुस्सा है नीतीश कुमार साहब, चर्चा की आप तो जैसे लग रहे हैं आग बबूला हो गए, क्या कुछ काहे गुस्सा नहीं होगा? एक बिहार का युवा होने के नाते हमको क्यों बिहार से बाहर आके आज 12वीं के बाद 10वीं के बाद जो पढ़ने का क्यों सुविधा नहीं दिया जा रहा है हमको? बिहार से बाहर आके हम गधा हैं कि दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या सरकारी कॉलेज में दूसरे स्टेट में पढ़ना पड़ रहा है? बिहार का 70% जो मेधावी छात्र है वो बिहार के बाहर है। क्यों है? आज हम जो अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आज हम जॉब कर रहे हैं, बिहार से बाहर कर रहे हैं। क्यों हमारे बिहार में सुविधा नहीं है? क्यों हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? हम पत्रकारिता जिस तरह कर रहे हैं, आज हम बिहार में जाकर उस तरह खुलेआम पत्रकारिता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मनीष कश्यप वाला हाल होगा, कल NSA लगा दिया जाएगा। ये लोग जो है अपने बिहार के भविष्य को नहीं सुधार पा रहे हैं, सिर्फ परिवारवाद और जात के चक्कर में, तो ये क्या बिहार का तरक्की करेंगे? और जो लोग मूर्ख हैं वो लोग मूर्ख हैं जो लोग जात पात के नाम पे इनको वोट देते हैं। आज मध्य प्रदेश हम लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश में जाके एक एक जगह हम लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों की बात। लोग सिर्फ एजुकेशन और डेवलपमेंट पे वोट कर रहा है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस को देख के वोट कर रहा है। जहां पे जो जिसने डेवलपमेंट करी है उसकी सरकार आएगी, नहीं आएगी, नहीं करा है तो नहीं आएगी। और अपने बिहार में अरे वो तो अहीर है, वो तो बाभन है, वो तो भूमिहार है, यही में पिसा के रह जाइएगा। बाल बच्चा सब जिंदगी भर ना इस रिक्शा ठेला चला ही रह जाएगा 100-150 में, ये इतना ही होगा। और बाहर में कुत्ता का जिंदगी मिलता है, तो ये लोग कब समझेगा? और नहीं समझने वाला, बिहार का लोग भी नहीं समझने वाला। थेथर है लोग, 33 साल से झेल रहा है तो वो लोग थेथर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी आपने देखा हमारे साथ निशांत जी जुड़े थे, उन्होंने तमाम तरह की बातें हमारे साथ की। बाकी क्या प्रतिक्रिया है आपका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।